वेदान्तगुरवे नमः। ज्योतिर्निहाचारूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिं। मननाख्यं प्रकरणं वासुदेवयतीश्वरैः रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये तत्र श्रीबालगोपालकृष्णः सन्निहितो भवेत्। अब लघुवासुदेव मननम का 11वां वर्णक आरंभ हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम आत्मा के लक्षण पर विचार हो रहा है। अथ इदानीम अस्मिन् एकादश वर्णके आत्मना सच्चिदानंद रूपम चतुर्थम लक्षणम उच्यते। आत्मा का जो कई लक्षण बताए थे, तो एक लक्षण था सच्चिदानंद, जो उसमें सत क्या है, चित क्या है, आनंद है, उस पर यहाँ विचार किया जा रहा है। आत्मना सत्स्वरूपम किम, मन सत पद से क्या लेना है। इस नैयायिक आत्मा में सत्ता जाति है, इसका सत्व है, क्योंकि सत्ता जाति पूरे नवों द्रव्य में है। तो सत्ता वत्वम एवं ही क्या है, सत है। आत्मा सत क्यों है, क्योंकि वह सत्ता जाति इसलिए उनके यहाँ, इसीलिए कह रहे हैं सत रूपम किम। उनके यहाँ जो ज्ञान है वो गुण है, आत्मा ज्ञान रूप नहीं है। तो चित्त से वो ज्ञान लिया जाएगा, वो गुण वाला ज्ञान लेना है कि चित्त का मतलब कोई गुण अलग विलक्षण कोई यहाँ चैतन्य वो लेना है। इसीलिए कह रहे हैं सदरूपम किम चिद्रूपम किम आनंद रूपम किम। आनंद माने सुख, कैसा सुख, वैषयिक सुख, शाश्वत सुख, वह भिन्न है आत्मा से कि अभिन्न है, इस पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सच्चिदानंद जो आत्मा का जो स्वरूप लक्षण, दो प्रकार का लक्षण, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। सर्वप्रथम सत्व क्या चीज है, कालत्रयेपि केनापि अबाध्यमानत्वे सति एक रूपत्वं सतो लक्षणम। जो तीनों काल में भूत, भविष्यत और वर्तमान, जिस वस्तु का तीनों काल में बाध माने अभाव ना हो किसी भी, क्योंकि बाध किससे होता है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार के द्वारा भ्रम का बाध हो जाता है, सभी लोग मानते हैं। तो यह जो हमारा सत पदार्थ है वो तीनों काल में किसी भी प्रमाण के द्वारा उसका बाध नहीं होता, अबाध्यमान हो करके। और कैसा है, एक रूप है, परिवर्तन भी नहीं होता, एक रूपत्वम, यही सत का लक्षण है। अब ये कह रहे हैं कि लक्षण बताए थे, लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारा परीक्षा। लक्षण लक्ष्य में जाता है कि नहीं जाता, ऐसा जो विचार है परीक्षा है। और इस लक्षण प्रमाणाभ्याम बस मानाधीना में सिद्धि मान सिद्धिस्तु लक्षणात्। तो वही कर इदम लक्षणम आत्मनि अस्ति, माने यहाँ प्रथम जो सत रूप है केनापि अबाध्यमानत्वे सति एक रूपत्वम, ये किसमें है, आत्मा में है। ये लक्षण आत्मा में है कि नहीं है, कह है। इस अस्य किम प्रमाणम है, इसमें क्या प्रमाण, कैसे जाने ये लक्षण आत्मा में घट रहा है। इति चेत अस्य प्रपंचस्य सृष्टि ही पूर्वम, क्योंकि यह जो जगत है इसकी उत्पत्ति के पहले श्रुति कहती है छांदोग सदैव आसीत सौम्य, यह सत ही था, सत अतिरिक्त किमपि नासीत, केवल सत ही था। फिर क्या हुआ, उस सत ने किसको पैदा किया, प्रपंच को। क्या श्रुति है, तैतरी आत्मना आकाशा संभूतः, उस आत्मा ने ही सृष्टि का आरंभ किया। इसका मतलब है सृष्टि के पहले केवल एक आत्मा था, जब सृष्टि हुई तब यह संपूर्ण पंच भौतिक अपंच भौतिक पदार्थों की प्रतीति हुई। यह वेदांत शास्त्रम एव प्रमाणम। किंच सर्वजनानां अनुभवस्य प्रमाणम, क्योंकि कोई श्रुति में लिखी बात है
जैसे आजकल लोग कहते हैं वेद में बहुत कुछ लिखा है परंतु हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ वेद कहता है जो लिखा उसको समझना ही है। युक्ति श्रुति युक्ति अनुभूति, पहले श्रुति प्रमाण दे दिया, अब उस श्रुति को युक्ति के द्वारा सिद्ध करना है। युक्ति को भी कैसे करना, अनुभव अंतिम प्रमाण। जैसे नैयायिक लोग कोई बात ऐसी आती तो कहते अनुभव ही प्रमाण है भाई, क्या कह देते हैं, अनुभव। अब माने ज्ञान से अनुभव पर्यवसायित्वाद भगवत्वाद के ज्ञान अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए। हमको समझ में आना, लिखा बहुत कुछ पर हमारे माने चित्त में रूढ़ होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए कहने जा रहे हैं कि श्रुति प्रमाण के बाद में सर्वजनानाम अनुभवस्य प्रमाणम, सभी प्राणियों का अनुभव है। हम प्राणी मतलब मानव, उनका अनुभव है। क्या है अनुभव, आढ्यो दरिद्रः कर्मी भक्तो मुमुक्षुरिति सर्वे जनाः। इस सब आत्मा के विषय में उनको अनुभव है। चाहे वह धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे सारा दिन स्रोत याग करने में लगा है, वैदिक कर्म के अनुष्ठान में, चाहे सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लगा है, भक्त है, चाहे साधन चतुष्टय होपन करके केवल ब्रह्म चिंतन में ही लगा मुमुक्षु, इन सब का अनुभव प्रमाण है। कैसे, एतेषां अनुभव कीदृशा, इन सब का अनुभव कैसा है, तो ऐसा अनुभव है। अहम पूर्वजन्मनि शतपात्रे यद किंचित दत्तवान तेन अस्मिन् जन्मनि ऐश्वर्यम अनुभवामि। लोग कहते हैं ना, जन्मांतर में बहुत पुण्य किया था, उसका फल आज मिल रहा है, इस जीवन में तो हमने कुछ नहीं किया। कौन कहता है, आढ़ व्यक्ति। धनवान कहता है हम तो देखिए पैदा हुए किसी धनाढ़ घर में मिल गया, जन्म से सब मिल गया, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे जिसका परिणाम है कि हम धनवान बने। पूर्व जन्मनि शतपात्रेषु यद किंचित दत्तवान, पूर्व जन्म में जो गीता में जैसे का देशे काले पात्रे चा तद्दानम सात्विकम की स्थिति से देश काल पात्र को हमने दान दिए थे अच्छे को, तेन उसके कारण अस्मिन् जन्मनि इस जन्म में ऐश्वर्य राजा के भोग का मैं क्या कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। इसका मतलब है पहले आत्मा था तभी नहीं अनुभव कर रहा है। यद किंचित दत्तम चेत भविष्यत जन्मनि ऐश्वर्यम अनुभविष्यामि का, इस जन्म भी यदि खूब दान करेंगे दोबारा जन्म होगा तो फिर हम राजा महाराजा बन जाएंगे, ऐसा उसका अनुभव है। ये किसका अनुभव है, आढ्यस्य अनुभव, ये आढ्य का अनुभव है। अब दरिद्र व्यक्ति क्या अनुभव करता है, अहम पूर्व जन्मनि शतपात्रेषु किमपि न दत्तवान, हमने किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं दिया, अच्छे व्यक्ति को, इसके कारण तेन अस्मिन् जन्मनि दारिद्र्यम अनुभवामि, दरिद्रता का अनुभव कर रहा हूँ। अस्मिन् जन्मनि मया न दत्तम चेत, यदि इस जन्म भी हमने दान पुण्य नहीं किया तो भावी भविष्य में जो आने वाला जन्म है दारिद्र्यम अनुभविष्यामि, इसका मतलब आत्मा को सत मान रहा है। पहले यह जो आत्मा है इस जन्म में वही आत्मा से अनुभव कर रहा है, आगे भी चाह रहा है कि मेरी आत्मा रहेगी। यदि आत्मा अनित्य होती तो ऐसा अनुभव करता, इसका मतलब आत्मा सत है, वास्तव में है, अतः दारिद्र्यस्य अनुभवः। इसी तरह ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।